नीतीश कुमार, अब एनडीए सबसे ज्यादा बैंक करती है फीमेल वोटर्स पर। जब ये 10,000 नहीं भी दिया गया था तब भी माना जाता था कि पारंपरिक रूप से महिला मतदाता पिछली बार ज्यादा निकली थी बिहार के चुनाव में, और वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं, हालांकि उनकी सीट ऑल टाइम लो पर थी पिछली बार, सबसे कम सीटें अगर जेडीयू की कभी आई तो 2020 के चुनाव में आई, लेकिन बावजूद इसके एनडीए की तरफ माना जा रहा था कि ज्यादा रुझान महिला वोटर का रहा है। पंचायत चुनाव में चाहे वो सबसे पहले पंचायत में रिजर्वेशन हो या फिर तमाम, एक बार मैं आ रही हूँ, उससे पहले सुजीत, महिला कॉलेज में आप खड़े हैं इस वक्त, पटना विमेंस कॉलेज में, और मुझे बताया जा रहा है कि अब खूब सारे वोटर्स वहां दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक और दृश्य है, शामा चकेवा लेके महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं। हालांकि कल तो समापन था इसका, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आज ये क्या आप लोग किस लिए आप लोग? ये जो भी बाहर से आने वाले डेलीगेट्स फॉरेनर, उनके लिए वो हम हाँ अपना बिहार का कल्चर दिखाने वाले हैं। हाँ चलिए, बिहार का कल्चर आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये बूथ है यहाँ का, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इस बूथ पर बहुत भीड़ नहीं हुआ करती है सुबह में, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। कुछ लोग वोट डाल लिया आपने? हाँ वोट डाल लिया? किस मुद्दे पर डाला आपने? मुद्दे पे हमने वोट, मेरा तो ये पहली बारी था, और हमने इस मुद्दे पे वोट डाला कि ठीक है, एज हमें बहुत आगे बढ़ाया गया जेनजी टर्म कह के कि आप आगे बढ़िए, यूथ हैं आप आगे जाइए, आप वोट दीजिए। हम भी सब काम छोड़कर सबसे पहले हमारा था कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फॉर अस, तो हम लोग आके यहाँ वोट दिए। लेकिन सर, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि जैसे पिछले बार बीपीएससी एग्ज़ाम में हमें बहुत सफ़र करना पड़ा था, हमें मतलब हम लोग बच्चे जो हमारे भाई बहन थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वाटर कैनन से भगाया गया, डंडों से मार पीट कर भगाया गया, और चेयरमैन पे चोरी तक का आरोप लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सरकार से एज बीइंग अ यूथ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एग्जाम अगर कंडक्ट करा रहे हैं तो उसको प्लीज फ्री हाँ। और युवाओं के पूरे मुद्दे हैं, मतलब बिहार के कोने कोने में जाइए, उनके अपने मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक दंश है जो बिहार की राजनीति से जाता नहीं है। बाहुबलियों का बोलबाला है, दोनों पक्षों की तरफ से बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है, और इसी कड़ी में अगर आप देखिए, पिछली बार शहाबुद्दीन के आगे पीछे ओवैसी साहब कर रहे थे, इस बार उनके बेटे ओसामा को टिकट दे दिया। आरजेडी ने सबसे पहला सिंबल उन्हीं को थमाया गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब बवाल किया। शहाबुद्दीन की पत्नी ओसामा की मां चुनावी मैदान में आज क्या कह रही है, हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। क्या होगा आज? आप तो काफी पुरानी नेत्री रही हैं, आपके पुत्र इस बार चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और ऊपर वाला पे भरोसा है, इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी। जी जी, बहुत सारे लोग आए मैडम, और हॉट सीट इसको बना दी है। नहीं, कोई हॉट सीट नहीं है। जी जी, बिल्कुल। जिस तरीके से जो बातें कही गई, बड़े बड़े जो नेता हैं, कई तरह की बातें हुई, AK-47 माफिया, ये वो, क्या उनकी बातों को लोग मानेंगे क्या? वो सब बात करने का अभी वक्त नहीं है। अभी हम लोग वोटिंग करने आए हैं, वोटिंग कर ले, उसके बाद बात होगी। 14 के बाद क्या होगा? बहुत अच्छा होगा जी जी। बेटे आपके इस बार इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हिना साहब हैं, और हिना साहब से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि भाई, तो आप हिना साहब को सुन रहे थे, शहाबुद्दीन की पत्नी है, ओसामा की मां है, और इन्हीं के बेटे को लेकर सबसे ज्यादा बवाल बीजेपी कर रही थी कि सबसे पहला सिंबल दिया भी तो बाहुबली के बेटे को दिया, लेकिन वहीं पर मोकामा की चर्चा होती है जहां अनंत सिंह को दिया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सिवान, जहां पर मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी किस्मत दाव पर है, और सामने उनके अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने टिकट दिया है। यहाँ पर कतारें क्या कह रही हैं, और जो तस्वीर बन रही है सुबह सुबह की, वो दिखाइए अमित। इस वक्त हम सिवान के रघुनाथपुर सीट पर हैं, जहां पे ओसामा साहब पहली बार चुनावी मैदान में हैं, और सिवान की शहरी सीट पे मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अवध बिहारी चौधरी के सामने पहली बार चुनावी मैदान में है, जनता के बीच है। लेकिन कतार भी देखिए, रघुनाथपुर सीट की ये प्रतापपुर गांव की तस्वीर है, वही प्रतापपुर गांव जहां से मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान तक का सफर तय करते हैं और फिर देश के संसद तक का सफर तय करते हैं। तमाम
विवाद हैं उस सफर के बीच के, लेकिन महिलाओं की कतार अपने आप में इस वक्त बिहार के राजनेताओं की दिल की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि आमतौर पे जिस तरह से मुखर रूप से महिलाएं वोट डाल रही हैं, ये पता नहीं है कि वो वोट किस तरफ जा रहा है, साइलेंट वोटर हैं क्या। यहीं पे प्रतापपुर के इसी गांव की सीट पे के बूथ पे मैंने हिना साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन नेताओं का काम था मेरे बेटे पर हमला करना, मेरे बेटे के लिए रघुनाथपुर और प्रतापपुर अपना गांव है, अपने लोग हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन महिलाओं के हाथ में देखिए, बुजुर्ग हों, युवा महिलाएं हों, सब वोटर आईडी लेके, आइडेंटिटी कार्ड लेके रघुनाथपुर में वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है? क्या क्या मुद्दा है इस बार? वोट किस मुद्दे पे दे रहे हैं? बताइए, भोजपुरी में बता दीजिए। चलिए, महिलाएं देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि शांत हैं, साइलेंट वोटर बने हुए हैं। भोजपुरी में बताएंगे क्या है इस बार का मुद्दा? कौन क्या कौन मुद्दा पे वोट डाल रहे हैं आप लोग? अब जे बुझाई पर डाल का कइल जाई, जो बुझाई उसी का पे वो में देंगे। गइला पर बुझाई जे काय पर डाले के नहीं, बा। महंगाई, रोजगार, किस चीज पे दे रहे हैं आप लोग वोट? वो में अमित, गइला पता चल के पर अमित। दे के पर डा वो में सब जी जी अमित अंजना। गजब, हाँ गजब है अमित। बात कीजिए, एक दो और महिलाओं से बात कीजिए। मतलब इससे अच्छा, मतलब सबसे हार्टनिंग तस्वीर ये होती है लोकतंत्र की, जब आप महिलाओं को देखते हैं और देखिए उनका अवेयरनेस कि वो ऑन कैमरा बताना नहीं चाहती हैं बहुत ज्यादा, कि उनको भी समझ में आ रहा है कि मुद्दा बोलेंगी उसी से समझ में आ जाएगा कि इसको वोट दे रही हैं। सही बात है, और इसीलिए भोजपुरी में कह रही हैं कि जिसको समझ आएगा उसी को वोट देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। आप लोग के लिए भोजपुरी में ही बताइए अच्छा कि इस बार चुनाव में युवा वोटर हैं, यहाँ पे युवाओं का मुद्दा बिहार में, लेकिन अंजना देखिए बहुत अलग है। हर जगह पे रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। आपका पहली बार वोट डालने आई हैं आप? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार वोट डालने। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। नेहा, इस बार आप लोगों का बतौर युवा वोटर क्या मुद्दा है? क्योंकि अब जो बड़े लोग हैं उन लोग तो अलग अलग बात कर रहे हैं, युवा लोग पढ़ाई, नौकरी, ये सब बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है? भोजपुरी में बता दीजिए। नहीं, चलिए, तो ये जो बरकरार है चुप्पी यहाँ पे, और कारण भी है कि एक अपना इतिहास है सिवान का, राजनीति का, जहाँ पे हर दौर को देखा है सिवान ने। तो चुप्पी तो बनी हुई है, लेकिन बटन जबरदस्त तरीके से दब रहा है, और महिलाओं की लाइन लंबी है अंजना, यहाँ सिवान, रघुनाथपुर में, प्रतापपुर गांव में।